दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण ने शक्ति में चूर होकर या कहें कि शक्ति में अंधे होकर शिव जी के आराम स्थल यानी कि कैलाश पर्वत को उठा डाला था, जिसकी वजह से शिव जी ने रावण को सबक सिखाने के लिए उसी कैलाश पर्वत के नीचे उसको दबा भी दिया था। आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियोस को काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो ऐसा ही आगे आने वाली वीडियोस में भी अपना प्यार बनाए रखना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखते रहना। तो एक बार रावण ने मन में ये ठान लिया था कि वो भोलेनाथ से मनचाहा वरदान हासिल करके ही रहेगा, और इसीलिए वो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गया और घोर तपस्या करता रहा। मगर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने अपने शीश काटकर उनके चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिए। ऐसा करते करते उसने अपने 10 के 10 सिर काट दिए और शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिए। जैसे ही वो अपना 10वां सिर चढ़ाने वाला था, तो भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। और इसी पल रावण ने कहा कि नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करो जो किसी दूसरे के पास ना हो, और इसके साथ ही जो मैंने अपने सर काट के आपके चरणों में अर्पित किए हैं वो भी पहले की तरह हो जाएं। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहाँ से गायब हो गए। और तभी वो वरदान पाकर रावण अपने मन में सोचने लगा कि उससे ज्यादा बलशाली तो दुनिया भर में कोई नहीं है। जैसे ही रावण को वो बल मिला तो देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने इस समस्या का समाधान नारद जी से पूछा। तब नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, काम कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। जिसे सुनने के बाद सभी देवता संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति चिल्लाते हुए लंका की ओर प्रस्थान करने लगा, और उसी समय नारद जी भी उसी रास्ते के लिए निकले और उसके सामने आकर बोले, हे लंकापति, आपका अद्भुत साहस बता रहा है कि आपको मनावांछित वरदान मिल चुका है। रावण ने गर्व से कहा, ये सत्य है, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और शिव भोलेनाथ से मुझे अतुल्य बल मिला है। तब नारद ने कहा कि भांग खाकर नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आप आ गए। उन्होंने तो आपको नशे में वरदान दिया होगा, इसे आप सच भी मान बैठे। जिसके बाद वो रावण पे जोर जोर से हंसने लगे। और तभी नारद जी ने अपनी चाल चली और कहा कि आप उस अघोरी के कहे पर यकीन न करें। इस वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश पर्वत को उठाकर देख लिया जाए। रावण इस बात से काफी प्रसन्न होकर बोला कि वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है। महादेव का ये वरदान मिथ्या है या सत्य, अभी परख लेते हैं। जिसके बाद रावण ने तुरंत ही जाकर अपने बल का पूरा उपयोग करते हुए उस कैलाश पर्वत को उठा डाला, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत हिलने डुलने लगा। जिसके बाद वहाँ रहने वाले लोग और पार्वती जी इस बात से काफी ज्यादा भयभीत हो गए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। किंतु भोलेनाथ को सारी बात पता चल चुकी थी। जिसके बाद शिव जी को काफी ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे अपने अंगूठे के दबाव से कैलाश पर्वत को नीचे झुकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद रावण को समझ में आ गया था कि जो मैंने किया था उस वजह से शिव जी काफी ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं। तो दोस्तों, यही थी वो कहानी जिसमें शिव जी ने अपने सबसे बड़े भक्त यानी रावण को सबक सिखाने के लिए उसे पर्वत के नीचे ही दबा दिया था। ऐसे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना।